इस कहानी की शुरुआत होती है ग्विन नाम की एक लड़की से। रात चलते वो किसी होटल पर रुकती है। यहाँ वो काम की तलाश में आई थी, पर होटल पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। वो होटल की ओनर को ढूंढने लगती है। उसी ने ग्विन को यहाँ काम करने को कहा था। ओनर उसे एक कमरे पर मिलता है। उसकी हरकतें अजीब थी। ग्विन को इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे काम चाहिए था। फिर ओनर उसे पूरे होटल को दिखाने लगता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ नाइट शिफ्ट करोगी। आखिर में वो दोनों स्टोर रूम पर जाते हैं, जहाँ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ओनर उसे पहले ही वार्न करता है, अगर तुम इस कमरे में आओगी तो ध्यान रखना, किसी पत्थर से गेट को रोक देना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है, जिस कारण ये खुद ही बंद हो जाता है। फिर बाहर से ही इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर एक पुल भी होता है जो पूरा गंदगी से भरा होता है। ओनर इस बारे में उसे बताता है। इस पुल के बीचों बीच एक गड्ढा बन गया था, पता नहीं कैसे। हम जब भी उसे ठीक करते वो अपने आप ही और गहरा होने लगता। एक कोने पर बहुत सारी कारों का ढेर भी जमा होता है। ग्युन को पता चलता है ये कई सालों से बंद पड़ी हुई है। वो ग्युन को सारा काम समझा चुका था। वो अपने घर जाने के लिए निकलता है, पर ग्युन उसे रोकते हुए कहती है ये जगह पूरी वीरान इलाके पर है, इस बीच मुझे कुछ हो जाता है या ऐसी नौबत आती है तो मैं क्या करूँगी। वो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, फोन तुम्हारे पास है, तुम कभी भी पुलिस को फोन लगा सकती हो। वैसे मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। ग्युन कहती है आधा घंटा पुलिस को यहाँ पहुँचने में लगेगा, इतने समय किसी हथियार के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। ग्युन से पीछे छुड़ाने के लिए वो मजाक में कहता है तुम्हारे पीछे एक कुल्हाड़ी मौजूद है, वक्त आने पर तुम उसका यूज कर सकती हो। ये बताकर वो जाने लगता है। उसके जाते ही ग्युन होटल को देखने लगती है। रजिस्टर बुक से उसे पता चलता है यहाँ सिर्फ एक कमरा ही बुक है, नंबर 6 का, जिसमें एलिस नाम की लड़की रहती है। ग्युन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो लड़की आधा ही दरवाजा खोलकर झांकती है। ग्युन ने बताया मैं यहाँ नहीं आई हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। तभी ग्युन की नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है जो पूरे लाल पानी से सने हुए थे, पर एलिस तुरंत दरवाजे को बंद करती है। ग्युन कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो होटल की सफाई में जुट जाती है। जब वो बाहर सामान को रख रही होती है, तभी एक कार वहाँ से रवाना होती है। वो बहुत स्लो चल रही थी, उसकी लाइट भी ग्युन की तरफ थी। इससे ग्युन डर जाती है। उसे लगता है जरूर उसके पीछे कोई लगा हुआ है। इस डर को भुलाने के लिए वो खाने को ऑर्डर करती है। तभी रूम नंबर 13 से फोन बजता है, पर रूम नंबर 13 में तो कोई नहीं रहता। ये सोचकर वो फोन को उठाती है। दूसरी तरफ से उसे क्रीपी हंसी की आवाज आती है। वो झटके से फोन को रखती है। इससे वो घबरा चुकी थी, पर उसे वहाँ चेक करने तो जाना ही था। एक चाकू को उठाकर वो रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ती है। वो डरते हुए दरवाजे को खोलती है, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसे एहसास तो होता है किसी के होने का। हाँ, उसके पीछे एक साया था। वो उसके कानों में कहता है इट्स फॉर यू। वो तुरंत उस कमरे से भागती हुई निकलती है। तभी वो एलिस को देखती है। कुछ दूरी पर वो खड़ी होती है। उसके हाथों पर बाल सुखाने की मशीन थी। वो कहती है मैं अपने बालों को कलर कर रही थी, पर अचानक ये खराब हो गया, क्या तुम्हारे पास दूसरी मशीन मौजूद है। ग्युन तो इस डरावने मंजर से उबर नहीं पाई थी। वो उसे बता भी नहीं सकती। उसके डर से सब उसे पागल समझेंगे। इस बात को बुझाकर वो उसे स्टोर रूम पर ले जाती है, पर इस दौरान वो पत्थर को गेट पर लगाना भूल जाती है। जैसे कि ओनर ने कहा था, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। ग्युन का मोबाइल फोन बाहरी छूट गया था। साथ ही यहाँ कई सारे चूहे बसे होते हैं। इन्हें देखकर उन दोनों को घिन आती है। यहाँ की लाइट भी अब जा चुकी थी। एलिस चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे देखकर ग्विन परेशान होती है। उसे गुस्सा भी आ रहा था खुद पर। इतने में बाहर से दरवाजा खुल जाता है। एक डिलीवरी बॉय जो ग्विन के ऑर्डर पर यहाँ खाना लेकर आया होता है, उसी ने दरवाजे को खोला होता है। वो बाहर आ चुके थे। फिर दोनों एक साथ खाना खाते हैं। एलिस उसे अपने बारे में बताती है। वो यहाँ अपनी माँ से पीछा छुड़ाने आई थी। एलिस अक्सर अपनी माँ से लड़ाई करती है। आखिर तंग आकर एलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ग्युन उसे समझाती है ये गलत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी फिक्र में राह देख रही होंगी। पर एलिस को अपनी पड़ी थी। ग्युन बाहर जाती है ड्रिंक्स को लेने के लिए। तभी वो उसी कार को देखती है जो पहले भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। ग्युन इससे और ज्यादा डर जाती है। उसे भनक तो लग चुकी थी कुछ गड़बड़ है। वो हड़बड़ी में अंदर जाती है। तभी एक बोतल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। वो उसे साफ करने बैठती है। एलिस कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो गुस्से में कहती है तुम जा सकती हो। वो भी अपना मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है। वहाँ दो कपल आते हैं जो 1 घंटे के लिए कमरा मांग रहे थे। ग्युन कहती है कमरा तो रेडी है, पर 24 घंटे की तुम्हें पूरे पैसे चुकाने होंगे। वो आदमी कहता है हम सिर्फ 1 घंटे में ही रवाना हो जाएंगे, पर ग्युन अड़ी हुई थी, उसे पूरे पैसे चाहिए। आखिर में वो आदमी पैसे उसके मुंह पर उछालता है। वो दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए रुके हुए
थे। छेद में से ग्युन उन्हें झांक कर देख रही थी। तभी उस लेडी को पता चल जाता है छेद से कोई झांक रहा है। उसके दरवाजा खोलने पर ग्युन वहाँ से हट चुकी थी। वहाँ से वो पुल के पास जाती है। उसे वही घिनौना गड्ढा नजर आता है। उसे देखने पर लग रहा था उसके अंदर कोई है जिससे पानी में हलचल हो रही हो। ग्युन ने जिस रेलिंग को पकड़ा हुआ था वो टूट जाती है, जिससे वो पुल के नीचे गिर चुकी थी। तभी उस गड्ढे के अंदर से एक साया बाहर आता है। ग्युन इससे इतना डर जाती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर एलिस वहाँ आ चुकी थी। वो ग्युन को गड्ढे से बाहर निकालती है। एलिस कहती है इतना क्यों डर रही हो, पर ग्युन इस बार भी उसे कुछ नहीं बताती। उसने बताया भी तो वो यकीन नहीं कर पाएगी, पर एलिस उसकी हालत को देखकर जान चुकी थी वो किसी डर से जूझ रही है। वो ग्युन से कहती है तुम मुझे बता सकती हो वहाँ तुमने क्या देखा? ये जगह डरावनी है, मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे डर को देखकर। ग्युन को ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। वो उन दो कपल को देखती है जो अपना काम खत्म करके जा रहे होते हैं। ग्युन उसे कार वाले आदमी के बारे में बताती है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो 2 बार उसे होटल के बाहर देख चुकी है। एलिस कहती है तुम्हारे पीछे वो क्यों पड़ा है, उसे क्या ही मिलेगा? ग्युन उसे कई साल पहले की एक घटना बताती है। जब वो छोटी थी एक सनकी आदमी उसके घर पर घुस गया था। उसने बड़ी बेरहमी से उसकी माँ और बहन को मार दिया, पर वो उस सनकी के हाथों से बच निकली। फिर पुलिस के हाथों वो पकड़ा गया। उसका नाम वोल्टर था। पता चला कि वो पागल है। उसे फिर पागल खाने भेजा गया। ये देखो मेरी माँ का नेकलेस। जब वोल्टर ने उन्हें मारा था तो ये नेकलेस घर पर नहीं था, पर 2 दिन पहले ही ये मुझे मेल बॉक्स से मिला था। और वोल्टर भी पागल खाने से 2 दिन पहले ही भागा था। उसने मुझे ये दिया था। वो जिताना चाहता है, उसका अंत नजदीक है। उस कार में जरूर वोल्टर है जो इंतजार के मौके में है। वो मुझे हर हालत में मारना चाहता है। इस डर से मैं सोना भूल चुकी हूँ। एलिस उसे पुलिस के पास जाने का कहती है, पर ग्युन इस बारे में और थोड़ा समय लेगी ताकि सब ठीक हो जाए। एलिस को अपनी माँ का ख्याल आता है। उसे अपनी गलती दिखती है। वो उनके पास जाकर उनसे माफी मांगेगी। वो जल्दी यहाँ से निकलने वाली थी। ग्युन कहती है जब तक अपने दरवाजे को बंद करके रखना, कोई भी आए दरवाजे को मत खोलना। एलिस उसकी बातों को समझती है। ग्युन सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाती है। उसे डर तो लग रहा था। तभी वो कैमरा में एक साए को देखती है जो बाहर मौजूद था। उसे पहले से ही यहाँ साए दिखने लगे थे। वो बाहर जाकर देखती है पर वहाँ कुछ नहीं था। वो होटल के ओनर को फोन लगाती है, उसे बहुत सुनाती है तुम झूठे हो, यहाँ डरने की बात नहीं है, बल्कि उसे मरे हुए लोग दिख रहे हैं। एक कार उसकी जान लेना चाहती है। ओनर उसे शांत रहने को कहता है। उसके लिए ये मजाक जैसा था क्योंकि वो कई सालों से वहाँ काम कर रहा है। उसने तो ये सब नहीं देखा। फिर भी वो ग्युन के डर को समझकर जल्दी आने को कहता है। इस बीच होटल के अंदर एक आदमी आता है। उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी। वो फालतू के सवाल ग्युन से पूछने लगता है। ग्युन उसके जवाब डर के मारे नहीं देती। वो कमरा नंबर 8 की चाबी मांगता है। ग्युन को लगता है उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है। कहीं ये वोल्टर तो नहीं उसकी माँ और बहन का कातिल? ग्युन के मन में यही सब चल रहा था। वो उसे कमरा नंबर 8 पे ले जाती है। उस आदमी का जब ध्यान भटकता है ग्युन उसके पीछे से वार करती है। वो जख्मी होकर गिर जाता है। वो ग्युन से कहता है दिमागी तौर पर तुम बीमार हो। 15 सालों से तुम पागल खाने पे रह रही थी। 2 दिन पहले ही तुम वहाँ से भाग गई। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था और तुम्हें लेने यहाँ वापसी आया था। पर ग्युन इस बात को झूठी बताती है, पर यही सच्चाई होती है। दरअसल ग्युन ने अपने दिमाग पर एक कहानी बना रखी थी जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। बचपन में उसी ने अपनी माँ और बहन का कत्ल करा था क्योंकि वो साइको थी। फिर उसे पागल खाने भेजा गया। 15 साल तक उसका इलाज चला। 2 दिन पहले ही वो पागल खाने से भाग निकली। वो अपने घर जाती है जहाँ वो अपनी माँ के नेकलेस को उठाती है। इस दुनिया में वोल्टर नाम का कोई शख्स नहीं होता, ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो अपने गुनाहों को बस वोल्टर को सौंप रही होती है। जैसे उसी ने कत्ल करा उसकी माँ का, उसे नेकलेस सौंपा। वोल्टर ही उसे मारना चाहता है, ये उसके दिमाग का भ्रम था। वो बस इस सच्चाई को अपनाना नहीं चाहती कि उसी ने ये गलत काम करा है। तभी डॉक्टर के 2 साथी वहाँ पर आ चुके थे। इससे पहले वो उसे रोकते ग्युन बेरहमी से उन्हें मार देती है। शोर सुनकर एलिस भी वहाँ आ चुकी थी। इस खून से भरे मंजर को देखकर वो शॉक हो गई थी। ग्युन के हाथ में चाकू और उसके मुंह पर खून के धब्बों को देखकर वो भागने लगती है, पर ग्युन उसे भी ढूंढकर मार डालती है। इस बीच होटल का ओनर भी यहाँ आ चुका था। चारों तरफ खून और बिखरे हुए सामान को देखकर वो पुलिस को फोन लगाना चाहता है, पर ग्युन उसे ऐसा करने नहीं देती। वो पहले ही उसे मार देती है। जो साया उसे अक्सर दिखता था वो उसकी माँ और बहन का था। इन्हें वो अपने गुनाहों के तौर पर देख रही थी। अब इस बात को कई महीने बीत चुके थे। ग्युन उस होटल में ही बस चुकी थी। वो होटल का नक्शा ही बदल देती है। जो कभी डरावना लग रहा था अब
वो खूबसूरती से भर चुका होता है। यहाँ एक नया कस्टमर आता है। ग्युन उससे प्यार से बात करने लगती है। वो उसका नया शिकार था। ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर इस कहानी का एंड होता है।